हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 हिंदी में चैप्टर 17 हमारा खुशबू रचते हाथ ये कविता है। इसके लेखक है अरुण कमल। देखिए लेखक जो हैं ये कविता के माध्यम से क्या बताया है। लेखक बताया है कि समाज में जो गरीब तबके पिछड़े लोग हैं, ठीक है, यानी विषम परिस्थिति में लोग रहते हैं, उनकी श्रम की गरिमा को यहाँ पे बताया है। कवि कहते हैं कि जो समाज में कई लोग ऐसे हैं, यानी कई पिछड़े लोग ऐसे हैं जो कई गलियों के बीच रहते हैं, नालों और कूड़े के ढेर पे रहते हैं, यानी चारों तरफ बदबू फैलती है, लेकिन उनकी मेहनत की रंगत देखिए, गरिमा देखिए, ठीक है। ऐसा काम करते हैं कि खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ, यानी मेहनत से क्या करते हैं, समाज में अपना नाम करते हैं, ठीक है, मेहनत के बल पे। तो देखिए उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी मेहनत कश विषम परिस्थिति में रहने वाले मजदूर तबके के लोगों की जो मेहनत की रंगत है वही बताया गया है यहाँ पे। तो आपको पढ़ना है, तो चलिए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं। तो हमने अभी देखा जो खुशबू रचने वाले हाथ हैं काफ़ी विषम परिस्थिति में रह रहे हैं, ठीक है। कई नालियों के पार, कूड़े करकट के ढेर में बदबू से फटकते टोले के बीच रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा आंसर इस तरीके से होगा, खुशबू रचने वाले हाथ कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद बदबू से फटकते जाते टोले के अंदर, अर्थात बहुत गरीब और कष्टप्रद अवस्था में खुशबू रचने वाले हाथ रह रहे हैं। समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल देखिए क्या है दूसरा, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है। देखिए खुशबू रचते हाथ से तात्पर्य है, देखिए प्रत्येक पंक्ति में ये कहा गया है, तो इससे क्या तात्पर्य है कि मजदूर वर्ग के लोगों से है। यहाँ छोटे घरों, नाले यानी गंदी बस्तियों में रहते हैं और लोगों के हाथ खुशबूदार पदार्थों की रचना करते हैं। ये लोग स्वयं मुश्किल परिस्थिति में रहकर अपना जीवन बिताते हैं, परंतु दूसरे के जीवन में खुशहाली लाते हैं, खुशबू बिखेरते हैं। यही इसका मतलब है। समझ में आ गया। देखिए प्रत्येक पंक्ति में ये कहा गया है खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। तो आइए इसका आंसर यहाँ पे स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए पाठ से आगे पहला सवाल, आपके विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। तो हम लिखेंगे हमारे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य छोटे एवं निम्न तबके एवं गरीब लोग जो अपनी मेहनत से समाज में सक्रिय श्रम की गरिमा के साथ जी रहे हैं, अर्थात विषम परिस्थितियों के साथ अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, लोगों के जीवन में खुशबू बिखेर रहे हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। व्याख्या कीजिए। यहीं इस गली में बनती हैं मुल्कों की मशहूर अगरबत्तियाँ, इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। तो इसका हमें व्याख्या करना है। तो देखिए हम ऐसे व्याख्या करेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ अरुण कमल के रचित कविता खुशबू रचते हाथ से ली गई है, जिसके माध्यम से कवि गरीब एवं विषम परिस्थितियों में रहने वाले मजदूरों के हाथों की मेहनत की खुशबू, अर्थात लघु उद्योग में केवड़ा, गुलाब एवं खस और रात रानी अगरबत्ती बनाते हैं, जो स्वयं बदबू में रहकर खुशबू बिखेरते हैं। तो यही इस पंक्तियों का मतलब यानी व्याख्या हो गया हमारा। अगला देखिए क्या है हमारा तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमें करना है। देखिए पाठ में अध्याय में क्या है, उभरी नसों वाले हाथ, ये दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, क्या बताया गया है। तो इसका मतलब हम लिखेंगे बूढ़े लोग। क्या लिखेंगे, आपको लिखना है बूढ़े लोग, ठीक है, जिसकी हाथ की नसें उभरी हुई होती हैं। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या तात्पर्य है। तो ये हो गया नए नए बच्चे, ठीक है, छोटे छोटे नए नए बच्चे, इसका मतलब हो गया। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है ये देखिए, बच्चे हो गए, ये बूढ़े लोग हो गए, ये रहे बच्चे, ये बूढ़े लोग हो गए, ठीक है। तो ऐसे लोग भी क्या करते हैं, सभी मिलकर कार्य करते हैं। तो समझ में आ गया। इसके बाद चौथा, अमीरी एवं गरीबी की खाई को कैसे पटा जा सकता है, यानी कैसे बराबर किया जा सकता है, अपने सुझाव दें। देखिए इसमें सरकार की भी भागीदारी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, इसका आंसर आपको वहीं से कर लेना है। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।